हेलो एवरीवन, आज हम सोल्व करेंगे 2023 का मैथ का पेपर। उत्तराखंड बोर्ड का ये पेपर है। तो इस वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन है और ये कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लेना। तो चलिए शुरू कर दे क्वेश्चन। तो देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है, हिंदी में भी है और बाइलिंगुअल है पेपर। इन द फॉलोइंग इरेशनल नंबर, इसमें इरेशनल नंबर आपको बताना है। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो ये हो गया आपका सेकंड, 2√2। इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसका आंसर होगा 2√2। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 विल बी। इसके आपको जीरोज निकालना है और फिर उनका सम बताना है कि उनका सम क्या होगा। तो जब भी आप किसी नंबर के जीरोज निकालते हो, एक्स, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3 के जीरोज निकालने हैं, इसको हम जीरो के इक्वल रख लेंगे और जीरो के इक्वल रखने के बाद इसको सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 आएगा, एक्स इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस √3। तो इसके दो जीरोज आ गए, √3 और -√3, इन दोनों को प्लस करेंगे तो जीरो आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट है, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 3n+1, इट्स 8 टर्म विल बी। इसका 8 टर्म हमें निकालना है। तो हमें गिवन है nth टर्म हमने लिख लिया 3n+1। 8 टर्म हमें निकालना है, तो n की जगह हम 8 को पुट कर देंगे। 3 × 8 + 1, 24 + 1 = 25। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, जो इसका थर्ड क्वेश्चन होगा। तो थर्ड क्वेश्चन है, इफ sin a = 1/3, देन द वैल्यू ऑफ cos a विल बी। क्या होगी cos a की वैल्यू? तो यहाँ पे sin a हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे एक हमने छोटा सा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, साइन है 1/2 1, और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस की हेल्प से हम ये वाली साइड निकाल लेंगे और ये जब हम निकाल लेंगे ये √3 आएगा। तो कोस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस हमारे पास क्या है? √3 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? √3/2। फोर्थ इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइन द पॉइंट्स 4,5 एंड 6,9 विल बी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है, क्या कहता है? x = x1 + x2/2। ये लाइन है, इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। 4 + 6/2 5 आ गया। 5 + 9 5 + 9/2, 5 + 9/2 = 14/2, 7 आ गया। तो जो इसका मिड पॉइंट आएगा वो आएगा 5,7। तो 5,7 हमारा ये होगा, इसका सेकंड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशो 4:9, or the area of these triangle will be in the ratio। आपको किसका रेशो दिया हुआ है? साइड का रेशो दिया हुआ है 4/9।
अब आपको इन दोनों ट्रायंगल का रेशो बताना है, किसका, एरिया का, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये आएगा, इसका स्क्वायर कर दो 4/9 का, तो ये आपका एरिया का रेशो आ जाएगा 16/81। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus kx plus 6 is equal to 0 is 1, then the value of k will be, आपको गिवन है इसमें कि x is equal to 1 is a root of equation x square plus kx minus 6 is equal to 0 का। तो अब आप इसमें पुट करा दोगे x की वैल्यू 1 और ये इक्वल आएगा 0। तो x की वैल्यू 1 पुट कराओगे, 1 पुट कराने पे k की वैल्यू इजिली निकल जाएगी, 6 - 1 = 5। तो k की वैल्यू आपकी आ गई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डाइस इज थ्रो वंस, एक डाइस को एक बार थ्रो किया जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर विल बी। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है इवन नंबर की। तो डाइस को देख लो, जो आप जिससे लूडो खेलते हो वो डाइस होता है। तो डाइस बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है, उसके ऐसे ही नंबर होते हैं। उसको जब आप उछाल रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है इवन नंबर के आने की। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वही होंगे जो हमारे फेवर में होंगे, और हमारे फेवर में क्या है, इवन नंबर का आना। तो इवन नंबर क्या होगा, 2, 4 और 6। तो इवन नंबर हमारे 3 हो गए, 2, 4, 6, 3 अपॉन टोटल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/6 = 1/2। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 1/2। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, what will be the nature of the root of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 if b square minus 4ac equal to 0। तो आपको बताना है कि b square minus 4ac equal to 0 जब होता है तो क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स होते हैं। इसमें 3 कंडीशन होती है, एक तो b square minus 4ac equal to 0 होगा, और दूसरी कंडीशन होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन या फिर ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन 0। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हो गए, और लेस देन अगर 0 होता है तो नो रियल रूट होगा, कोई रियल रूट नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछा है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल रियल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, What will be the nth term of an AP 2, 4, 6, 8। इसका आपको nth टर्म निकालना है। तो 2, 4, 6, 8, ए आपका 2 होगा, डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल लोगे 2। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये सारी वैल्यूज में पुट करा दोगे, ए की वैल्यू 2 है प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 2 है। सोल्व करोगे 2 + 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और an की वैल्यू आएगी 2n। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है हमें इस पॉइंट की। तो देख लो, जैसे कि ये पॉइंट हमने मान लिया 3,4 यहाँ पर है, और हमें इसकी डिस्टेंस चाहिए कहाँ से, x एक्सिस। ये x एक्सिस है और ये इसकी डिस्टेंस है, x एक्सिस से डिस्टेंस। तो x एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 1, 2, 3, 4 होगी। तो इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस आ जाएगी 4। और अगर y एक्सिस से पूछता तो इसकी डिस्टेंस आती 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि if the circumference of a circle is 6 pi centimeter, what will be its radius? सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है, तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 6 पाई, ये आपको गिवन है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल टू 6 पाई। 2 से 6 को कैंसिल करेंगे, 2 3 से 6, पाई से पाई को कैंसिल करेंगे और आर इक्वल टू आ जाएगा 3। तो ये हमें इसकी रेडियस मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। ये कोई सर्कल है और ये इसका सेंटर है और यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, ठीक है, P आउटसाइड ये कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट से हमें ये बताना है कि इस सर्कल पर हम कितने टेंजेंट डाल सकते हैं। तो एक टेंजेंट मैंने यहाँ ड्रॉ किया और एक टेंजेंट मैंने यहाँ ड्रॉ करा। इसके अलावा हम इस पे कोई भी टेंजेंट नहीं डाल सकते। तो एक पॉइंट से हम सर्कल पर कितने टेंजेंट डाल सकते हैं? 2 टेंजेंट हम डाल सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अब 8 है, व्हाट विल बी द मीन ऑफ द डाटा 463827। ठीक है, तो मीन आपको बताना है कि ये जो आपको डाटा गिवन है इसका मीन क्या होगा। ठीक है, तो मीन होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, जो भी आपके पास डाटा है उसको प्लस कर लो और अपॉन में नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6, सबको प्लस किया तो 30 आया, अपॉन 6 डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। तो ये आप मीन निकाल लोगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग गिवन डाटा। आपको मीडियन बताना है इसका कि मीडियन क्या होगा। तो ये आपको अरेंज कर लेना है, अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आप इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे। तो ये ऑलरेडी हमें असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, तो हमें इसका मीडियन बताना है। मीडियन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना ये नंबर, तो इसके बीच की वैल्यू लेनी है हमें। तो ये देखो 4 इधर ले लिया हमने, 4 इधर ले लिया, यहाँ पे जो बीच में वैल्यू आई वो कितनी आई 25, तो ये इसका मीडियन हो जाएगा कितना 25। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एलसीएम ऑफ द इंटीजर 12 15 21 और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। 12 15 21 का एलसीएम निकालना है। तो 12 का एलसीएम, 12 के फैक्टर करोगे आप प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का करोगे 3 इंटू 5, 21 का करोगे 3 इंटू 7। इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो 2 को यहाँ पे रखोगे, 2 को यहाँ पे रखोगे, जो तीनों में कॉमन है उसको सिर्फ एक ही बार रखोगे। ठीक है, 5 इंटू 7 सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 420, एलसीएम आ जाएगा। अगर आपसे एचसीएफ इसका कहे कि एचसीएफ निकालिए तो एचसीएफ जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए वो एक एक ना, वो 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे क्वेश्चन नंबर 10 से ही। और क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 6 = 0। इसका हमें क्या निकालना है? रूट्स निकालने हैं। तो जब भी हम किसी इक्वेशन के रूट्स निकाल रहे हैं x² + x - 6 = 0, मिडिल स्प्लिट टर्म किया इसका x² + 3x - 2x - 6 = 0। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो पेयर बनाओगे इसका और इसका, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आएगा। तो x + 3 इस पेयर से और ये पेयर x कॉमन आया तो अंदर बचेगा x + 3 - 2 यहाँ से कॉमन आएगा
x प्लस 3 बच जाएगा। ये दोनों ही ब्रैकेट सेम है, सेम ही आने चाहिए, इक्वल टू 0। x माइनस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखोगे तो x इजगल टू आपका 2 आ जाएगा। x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखोगे तो x इजगल टू माइनस 3 आ जाएगा। तो ये रूट्स हमने निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। ये हमें प्रूफ करना है, ये 1 आएगा, 1 होता है। तो LHS हमने लिया tan 48, tan 23, tan 42 को हमने लिख लिया tan 90 माइनस 48 और tan 67 को हमने लिख लिया tan 90 माइनस 23। इसको फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा का कोट थीटा, तो कोट 48 आ जाएगा। यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, कोट 23 आएगा। और कोट 48 को हम लिख सकते हैं 1/tan 48 और कोट 23 को हम लिख सकते हैं 1/tan 23। तो tan 48 से tan 48 माइनस tan 23 से 23 जो कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल आएगा 1 के। तो हमने इसका इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन व्हाट रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 5, -6 and -1, -4। तो ये पॉइंट है हमारे पास 5, -6, -1, -4 और हमने ये लेट कर लिया कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पर है, वाई एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, y होंगे। और ये इसको किस रेशो में, ये इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है वो हमने मान लिया, m/n में इसको डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो x की जो वैल्यू होगी, x इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x की वैल्यू हम 0 रखेंगे क्योंकि 0 है, इक्वल टू mx1। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करिए -m, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करिए 5m और m प्लस n। m प्लस n को यहाँ पर लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा और ये आएगा -m प्लस 5n इक्वल टू 0। तो ये आएगा 5n इक्वल टू m अपॉन n इक्वल टू आएगा 5:1। तो इसका रेशो हो जाएगा 5:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए इसको। टू कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। आर द रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लॉन्गर सर्कल विच टचेज द सिमिलर सर्कल। तो यहाँ पर दो सर्कल है, कोसेंट्रिक सर्कल है, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और दूसरे की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें उस कोड की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, जो ये छोटे वाला सर्कल है इसको टच करके जाती है। तो ए बी, हमने एक कोड ली, ये इसको टच कर रही है छोटे वाले सर्कल को पॉइंट पी पर। ओ को ए से ज्वाइन किया, ओ को पी से ज्वाइन किया और परपेंडिकुलर ये है यहाँ पर। तो हमें ये पता है कि जब किसी सेंटर से और कोड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है ओ ए ओ पी, इसमें हमें हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, वैल्यू रखी 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर आएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 60। तो ए पी इक्वल टू आ गया 4, इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ए पी की वैल्यू हो गई 4। अभी मैंने आपको ये बताया है कि जब हम सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट में ड्रॉ वो डिवाइड करेगा।
तो ए बी इक्वल टू कितना होगा 2AP, तो ए बी इक्वल टू 24 इक्वल टू आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का ही और पार्ट है। तो इसमें कहा है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें गिवन है कि जो सेंटर है, सेंटर से किसी बाहर कोई पॉइंट है सर्कल से, वहाँ से डिस्टेंस है उसकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो टेंजेंट है उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि रेडियस क्या होगा सर्कल का। तो सेंटर से जब हम टेंजेंट को ज्वाइन कराते हैं तो उनके बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और हाइपोटेन्यूज से हम इसको आर निकाल लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज क्या कहती है, AO स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर बेस स्क्वायर या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। OB स्क्वायर हमें निकालना है क्योंकि OB क्या है, रेडियस है, तो ये आएगा 25 माइनस 16, OB स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये मैंने लिखा नहीं है, इसको हम यहीं से ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसको, क्योंकि लिखने में ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस प्रूव दैट ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर। तो यहाँ मैं इसको सोल्व कर रहा, पी क्यू पैरेलल टू एस आर ये हमें गिवन है, फिगर मैंने बना लिया है। अब देखिए जो एंगल पी है ये एस के इक्वल होगा, जो पी है ये एस के इक्वल होगा, क्योंकि क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल है, और जो क्यू होगा वो आर के इक्वल होगा, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। और ये एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू होगा एस ओ आर के, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो, दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल 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 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ए बैग देयर आर 3 रेड balls. In a bag there are 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? हमें बतानी है कि रेड बॉल आने की जो है प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ रेड बॉल हमारे पास कितना था, 3 था, ब्लैक बॉल 5 था, टोटल बॉल कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो ड्रॉ द रेड बॉल की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ड्रॉ रेड बॉल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो रेड बॉल हमारे पास कितना है, 3 है, और टोटल हमारे पास कितना है, 8 है, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 3/8। इसका और पार्ट है, तो और पार्ट को देखो, इसका जो और पार्ट है वो ये है कि one card is taken out from well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting king of red color. ठीक है, किंग ऑफ रेड कलर। तो किंग ऑफ रेड कलर हमारे पास कितने होते हैं, 2 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 होता है। प्रोबेबिलिटी गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, 2/52, और ये आएगा 1/26 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17।
तो 17 को पढ़ लेते हैं क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हमें सोल्व करना है। तो इक्वेशन सोल्व करते हैं। 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। और दूसरा इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। हमने क्या किया, लेट कर लिया, क्योंकि दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 1/√x यहाँ पर भी है 1/√x, 1/√y यहाँ पर भी है 1/√y। तो 1/√x को a के इक्वल लिया, 1/√y को b के इक्वल लिया, ये हमने लेट कर लिया। ये वैल्यूज में पुट कराएंगे तो ये आएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। यहाँ पे पुट कराएंगे 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये फर्स्ट ये सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में एलिमिनेशन मेथड से मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन का भी कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो इस बार आपके सिलेबस से ही कट गया। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करा -2, 1 की मल्टीप्लाई जब 2 से कराएंगे तो 4 आएगा, प्लस 2 3 जा 6b इक्वल टू 4। और इक्वेशन सेकंड को हमने एज इट इज रखा, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। साइन चेंज हो जाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 और 9 15b इक्वल टू 5। b की वैल्यू आ गई 1/3। b की वैल्यू पुट करा देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। जब b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कराएंगे तो हमारे पास ये आएगा 2a प्लस 1 इक्वल टू 2, और a की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। a की वैल्यू 1/2 है, और a को हमने क्या लेट किया था यहाँ पे 1/√x। तो a की जगह हम रखेंगे 1/√x इक्वल टू 1/2। तो रूट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √x इक्वल टू आएगा, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का तो x इक्वल टू 4। b इक्वल टू हमारे पास आया था 1/3, तो b की वैल्यू है 1/√y इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √y इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड 9 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको देख लीजिए। A train travel 360 km with uniform speed. If the speed had taken 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same direction. Find the speed of the train. तो हमने मान लिया let speed of train be x km per hour. टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है 360 किलोमीटर। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और टाइम इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 360 अपॉन एक्स ये टाइम आएगा अगर वो इस स्पीड से जा रही है, माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 ये वो टाइम होगा अगर उसकी स्पीड हम 5 किलोमीटर बढ़ा दें, तो वो कितना जल्दी चली जाती है, वहाँ पर 1 घंटा पहले चली जाती है, तो उनका जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 आवर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 360x प्लस 5, 360x अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका एलसीएम आ गया इक्वल टू 1। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 360x प्लस 1800 माइनस 360x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू हो जाएगा 1। इसको मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1800, इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x सबको एक साइड ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। सोल्व करो इसको, फैक्टर करो इसके मिडिल टर्म के, यह है 45 माइनस 40, ये पेयर बना, इस पेयर से हमें क्या कॉमन आया x प्लस 45, दूसरे पेयर से 40 कॉमन आया, x प्लस 45 इक्वल टू 0, x प्लस 45 आया, x माइनस 40 आया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -45, और x की वैल्यू अगर हम 0 x माइनस 40 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो जिसका आंसर होगा
वो होगा x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट है इसका और है। और में हमें देखो क्या बोला है, ये इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ ही जाता है एज वाले। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 year ago and 5 year from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज निकालनी है हमें इसकी। प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स, हमने ये लेट कर लिया। 3 year ago रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, जो 3 year ago रहमान की एज होगी वो कितनी होगी, x-3, और इसका रेसिप्रोकल 1/x-3। आफ्टर 5 year रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, तो 5 साल बाद रहमान की एज कितनी होगी, x+5 होगी, और उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/x+5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस तक आया जो इनके रेसिप्रोकल का सम है वो कितना है, 1/3 है। तो x+5 क्रॉस मल्टीप्लाई करी, इधर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी x-3, और ये आया x-3 और x+5 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको सोल्व किया, x+x 2x आया, 5 - 3 2 आया, इसके अंदर मल्टीप्लाई करी तो x² + 2x - 15 आ जाएगा इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, 6x + 6 इक्वल टू, ये एज इट इज ही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबको एक साइड ले आइए, x² + 2x - 15, ये उधर आएगा तो -6 - 6x - 6 इक्वल टू 0। x² 2x - 6x 4x हो जाएगा, -15 - 6 21 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x² फैक्टर करेंगे हम इसके मिडिल स्प्लिट टर्म, x² - 7x + 3x - 21 इक्वल टू 0, ठीक है। दो पेयर बने इसके, फर्स्ट पेयर से x कॉमन आ रहा है, सेकंड पेयर से 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो x + 3 और x - 7 इक्वल टू 0। x + 3 इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, x - 7 इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए कि ये क्या होगा। इसको सोल्व करना है और ये इक्वल टू हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू आएगा ये। तो हमने क्वेश्चन को लिखा यहाँ पर सेम एज इट इज। LHS मैंने लिया, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया a + b का होल स्क्वायर का, a² b² + 2ab। यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाया a + b का होल स्क्वायर का, a² + b² + 2ab। साइन स्क्वायर ए के साथ में मैंने कोस स्क्वायर लिया, दोनों को एक साथ रखा। फिर कोस सेक स्क्वायर 1 का फॉर्मूला लगाया मैंने, 1 + कोट स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2 साइन ए 2 साइन ए, कोसेक ए का फॉर्मूला लगाया 1/sin ए, प्लस कोस स्क्वायर है यहाँ पर आ गया था, यहाँ बचा सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर है का फॉर्मूला मैंने लगाया 1 + tan स्क्वायर है, प्लस 2 कोस, यहाँ पर भी कोस ए लिखा, सेक ए को मैंने लिख लिया 1/cos ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, इसका वैल्यू होता है फॉर्मूला 1 आएगा, +1 कोट स्क्वायर है, प्लस इससे कैंसिल हुआ 2 + 1 + tan स्क्वायर है +2, सबको प्लस किया 1 2 4 5 7, tan स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है, हमने प्रूफ कर दिया LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 देखिए आप। 20 है, if A, B, C and D are vertices of quadrilateral, find the area of quadrilateral। तो मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया A B C D, इसके वर्टिसेस भी मैंने आपको बता दिए।
लिख दिया यहाँ पर। ए को फिर सी से ज्वाइन कराएंगे, ए को सी से ज्वाइन कराएंगे तो आप देख रहे हो ए बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है और ए डी सी भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और फिर दोनों को प्लस कर देंगे। तो मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी, उसके सारे वो लिख दिए वर्टिसेस x1 y1 x2 y3 y2 x3 y3। ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है। सारे वैल्यूज में पुट कराएंगे, x1 की वैल्यू यहाँ से, ठीक है, y2 की वैल्यू यहाँ से और y3 की वैल्यू यहाँ, सारी वैल्यू हम पुट कराएंगे। सारी वैल्यू पुट कराने के बाद सिर्फ अब हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व कर लेंगे आप, तो इसका जो वो आएगा 35/2 आएगा स्क्वायर यूनिट। सॉल्यूशन आप कर लोगे आई थिंक। अब हमें दूसरा ट्रायंगल लेना है ए डी सी, ए डी सी लेंगे दूसरा ट्रायंगल। इसी तरह मैंने यहाँ पर भी लिख लिया ए डी से, ए सी डी में सारे x1 y1 x2 y2 x3 y3 एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाया और सारी ये वैल्यू इसके अंदर पुट करा दी। पुट कराने के बाद हमने इसको सोल्व किया। ठीक है, सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 97/2 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दो, 35/2 प्लस 97/2 इक्वल टू 132/2 और ये आ जाएगा 66 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि हमें पता है कि दोनों ट्रायंगल को हमें उनके एरिया को ऐड करना था तभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें बोला है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टॉय height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. total surface area हमें निकालना है टॉय का। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हमने मान लिया कि इसकी रेडियस r है और इसकी हाइट h है कौन की। तो ये हमारा रेडियस है और हाइट हम इसमें से निकालेंगे, टोटल हाइट में से रेडियस को माइनस कर देंगे तो कौन की हाइट आ जाएगी। उसी तरीके से हमने यहाँ पे निकाला है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट। h और r की वैल्यूज के अंदर पुट कराएंगे, पुट करने के बाद इसको सोल्व कर लेंगे। 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का ये आ जाएगा। जो हमारा टोटल सम करके आया 156.25 और l इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो ये आएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, इसका टीएस से चाहिए इस टॉय का। तो टीएस से क्या होगा, इस टॉय में क्या क्या है, एक तो कॉन है और दूसरा हेमिस्फीयर है। तो सी एस से ऑफ कॉन और सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरा टॉय का टीएस से आ जाएगा। तो सी एस से ऑफ कॉन होता है पाई आर एल और हेमिस्फीयर का सी एस से होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन लिया, अंदर बचा एल और यहाँ पर बचा 2r। सारी वैल्यू पुट कराई, 22/7 r की वैल्यू, l की वैल्यू और 2r, सारी वैल्यू पुट कराने के बाद मल्टीप्लाई करा, सोल्व किया इसको। 3.5 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 आएगा और 2 से 22 को डिवाइड करोगे तो 11 आएगा। अंदर का कैलकुलेशन करके 19.5 आया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। अब इसी का ही 21 का और वाला पार्ट है, इस और वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर इज ड्रॉप इनटू ए सिलेंड्रिकल वेसल partly filled with water. The diameter of the base of the vessel is 10 centimeter. If the sphere is completely submerged, by how much will the level of water rise? तो देख लेते हैं इसको। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर, डायमीटर है और यहाँ पे इसका भी डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर 5 है तो रेडियस 5/2 आ जाएगा।
इसका रेडियस हाफ कर देंगे, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो इसका वॉल्यूम है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इन सिलेंड्रिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वाटर सिलेंड्रिकल वेसल का पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 आर की वैल्यू रख देंगे 5/2, यहाँ पर आर की वैल्यू और एच की वैल्यू, यहाँ से हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो ये सारी वैल्यू एक साइड लेकर के जाएंगे और सोल्व करने के बाद 5/6 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है। इस बार वैसे तो ये आपके सिलेबस से कटा हुआ है, बट फिर भी मैं करा देता हूँ। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the steam and that of the boat in still water. ठीक है, तो इसको करते हैं 22 को। तो लेट कर लिया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x और स्पीड ऑफ द स्टीम भी y किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम में दोनों प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में ये माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला हमें पता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30/x माइनस वाई प्लस 44/x प्लस वाई, जो 30 किलोमीटर बोला था वो अप स्ट्रीम था, डाउन स्ट्रीम 44 था, और दोनों जाने और आने में कितना टाइम ले रहा है, 10 आवर। तो उसी के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनाई है, इसलिए हमने लिखा 30/x माइनस वाई प्लस 44/x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड 40/x माइनस वाई प्लस 55/x प्लस वाई इक्वल टू 13। यहाँ पर कॉमन क्या है, 1/x माइनस वाई, यहाँ पर भी 1/x माइनस वाई है, 1/x प्लस वाई 1/x प्लस वाई, तो 1/x माइनस वाई को a लेट कर लिया, 1/x प्लस वाई को b लेट कर लिया। ये वैल्यू इक्वेशन में रख देंगे, 30a 44b इक्वल टू 10, 40a प्लस 55b इक्वल टू 13। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। तो इक्वेशन फर्स्ट दोनों का एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। फर्स्ट में मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, सेकंड में मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट ऐसे आ गई और इक्वेशन सेकंड ये आ गई। 120 है, ए को हमने एलिमिनेट कर दिया, हमारे पास इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 11 बी इक्वल टू 1, बी की वैल्यू आएगी 1/11। फिर इसको पुट कराएंगे फर्स्ट में पुट कराने के बाद हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी 1/5। अब जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में वो किया था कि 1/a किसके इक्वल था, 1/x माइनस वाई के, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। a इक्वल टू 1/5 है, a की जगह आप क्या रखेंगे 1/x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 5, b की वैल्यू आई 1/11 और b की ये वैल्यू है 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11 और x प्लस वाई इक्वल टू 11। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। 22 का और वाला पार्ट है, A fraction become 2/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it become 5/6. Find the fraction. Fraction हमें बताना है, तो स्टार्ट करते हैं। Let the fraction be x/y, हमने इसको x/y मान लिया, और according to question x plus 2/y plus 2 equal to 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि यदि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगा। तो हमने दोनों में ऐड किया 3 और इक्वल टू 5/6 रखा। इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 18, 5y प्लस 15 और ये आया 6y माइनस 5y इक्वल टू -3। इक्वेशन हो गया सेकंड।
दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कराएंगे। सोल्व कराने के बाद y की वैल्यू आ जाएगी 9 और इसको पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो आ जाएगा 7/9। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आपने को आता ही होगा अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. इस टाइप का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 से 101% एक क्वेश्चन आएगा, जो 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। तो इस पूरी एक्सरसाइज को आप अच्छे से करके जाना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को करते हैं। टोल बॉय, बॉय की हाइट हमने मान ली डीपी है 1.5 मीटर है। ए क्यू हमारे पास 30 मीटर है और ए बी हमारे पास, ए क्यू में से आप बी क्यू माइनस कर देंगे तो ए बी आ जाएगा। तो 30 माइनस 1.5 28.5 मीटर आ जाएगा। इन राइट एंगल ए बी सी में हमने लिया ए बी सी tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan 60 की वैल्यू है √3 और ए बी हमारे पास है 28.5 अपॉन बी सी। तो बी सी आया 28/5 अपॉन √3 और इसको हम लिख देंगे 9.5 × 3, यही आएगा, और अपॉन √3। √3 से जब 3 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा √3, तो 9.5 √3 आ जाएगा। इन राइट एंगल ए बी डी में लेंगे हम, तो ए बी डी में 30 डिग्री है, tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू 28.5 और बी और डी, तो बी डी होगा बी सी प्लस सी डी। 1/√3 28/5, बी सी अभी हमने निकाला 9.5 √3 और सी डी को ऐसे ही रहने दिया। अब हम यहाँ से सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी की वैल्यू आएगी 28.5 माइनस 9.5 √3, तो सी डी इक्वल टू आएगा 19√3। यहाँ पर सी डी आ जाएगा 19√3, इसमें से इसको जब माइनस करोगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ये दोनों क्वेश्चन 24 के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो कंस्ट्रक्शन इस बार आपके सिलेबस से कट है, तो इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन नहीं करा रहा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए। 25 को देखते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ए गिवन ट्रायंगल ए बी सी intersect BC at D such that DB equal to 3CD. तो prove that 2AB square equal to 2AC square plus BC square। तो चलिए इसको करते हैं। हमें गिवन है BD इक्वल टू 3CD और BD इक्वल टू 3/4 BC। तो CD आएगा 1/4 BC ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। पाइथागोरस का यूज़ किया हमने, क्या किया, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, दोनों में पाइथागोरस का यूज़ किया। ए बी का स्क्वायर और माइनस ए सी स्क्वायर, दो इक्वेशन आया और उन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया। तो ये आएगा बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। बी डी की वैल्यू यहाँ से पुट कराओ, सी डी की वैल्यू यहाँ से पुट कराओ। ठीक है, कराने के बाद ये आएगा 1/2 बी सी स्क्वायर। 2 को इस साइड लेके जाते हैं तो 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था। 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखना कि ये मैंने कैसे किया, थोड़ा शॉर्ट किया है। ये ट्रायंगल लोगे और ये ट्रायंगल लोगे, ठीक है। इसमें ए बी स्क्वायर पाइथागोरस से निकालोगे, इसमें ए सी स्क्वायर ये भी पाइथागोरस से निकालोगे, फिर दो इक्वेशन आएगी और दोनों को माइनस करके ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter into 14 meter. Find the height of the platform. हाइट निकालनी है हमें प्लेटफॉर्म की, जो रेक्टेंगल शेप में हमारा प्लेटफॉर्म बना है उसकी हाइट हमें निकालनी है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। रेडियस कितनी है वेल की 7/2 मीटर, डेप्थ हाइट 20 मीटर है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, उसमें से जो वैल्यू वो अर्थ निकाला, मिट्टी उसमें से जो निकाली उसका वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रखी, एच की वैल्यू रखी 20। सोल्व किया, सोल्व करने के बाद आ गया 7 से 7 कट, इससे हम इसको 11 आ जाएगा, ये करेंगे 10 आ जाएगा, तो सबको मल्टीप्लाई करके 770 मीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम। हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या होगी, अगर हम हाइट करें तो वो क्यूबॉइड के शेप में है, L इंटू बी इंटू एच आ जाएगी, और इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म आया, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म, और एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होता है L इंटू बी, तो L लेंथ भी हमें दी हुई है और ब्रेथ भी दी हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अभी निकालना 770, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, इसका लेंथ भी उस प्लेटफॉर्म का और ब्रेथ भी, लेंथ 22 और ब्रेथ 14, सोल्व करेंगे तो 35/14 आएगा, इक्वल टू 2.5 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का और वाला पार्ट है, फ्रस्टम का पार्ट है। फ्रस्टम आपके यहाँ से सिलेबस से कट है, तो फ्रस्टम हम नहीं कर रहे, अदरवाइज मैंने क्वेश्चन कर लिया है फ्रस्टम का, ठीक है। इसके कुछ फॉर्मूले है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम से, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2, ये सारी वैल्यूज के अंदर पुट करानी है, और पुट कराने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रस्टम कट है, फ्रस्टम आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसको आप ध्यान से देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है 27, फाइंड द मोड ऑफ द फ्लोइंग डाटा, हमें मोड निकालना है, आपके पास ये डाटा गिवन है, तो मैंने यहाँ पे डाटा लिखा भी है, पूरा डाटा लिखा है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज में आप इधर से देखिए कितना है, 19 है, तो इसके सामने वाली जो एक क्लास होगी इसको हम मॉडल क्लास बोलेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है जब हम मोड निकालते हैं, उसके सामने वाली क्लास को हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास बोलते हैं। यहाँ से जो L होगा वो लोअर लिमिट होगी, लोअर, तो इन दोनों में कम कौन है, 20 है, तो ये इसकी लोअर लिमिट है। H जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। F1 जो है फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसको हम F1 कहेंगे, ठीक है। और F2 इसके जस्ट नीचे की फ्रीक्वेंसी, ये F2 और ये F1 और ये यहाँ पर L, ठीक है। इसके जस्ट नीचे की फ्रीक्वेंसी उसको F2 कहेंगे, और F0 या F0 इससे जस्ट ऊपर की फ्रीक्वेंसी F1 से, उसको हम F0 कहेंगे। फॉर्मूला होता है मोड निकालने का L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H का। तो ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट कराई, पुट कराने के बाद हमारा कुछ ऐसा आया, और इसको सोल्व करा, तो ये सोल्व करने के बाद आया 20 प्लस 7/20 इंटू 10, 10 से इसको सोल्व किया 2 आया, 2 से इसको कट करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, तो 20 प्लस 3.5 ये आया 23.5। तो ये पूरा हमने कंप्लीट पेपर कर लिया, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा पेपर की।